Welcome to my channel, Picky's Magic World. हेलो दोस्तों, पिकीज मैजिक वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वेट लॉस। क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि हम लोग वेट कैसे कम करें। हम लोग प्रॉपर डाइट तो कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है वेट लॉस में। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँ। तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो वेट लॉस के ऊपर बनाया है। हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, जब भी भूख लगता है तभी खा लेते हैं। क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट नहीं रहता है, कुछ भी खा लेते हैं, उटपटांग सी, ऑयली स्पाइसी फूड, ईच एंड एवरीथिंग जो भी सामने होता है बस हम लोग खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि जो प्रॉपर डाइट कर रहे हैं लेकिन उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि मैं तो प्रॉपर डाइट में हूँ, मैं तो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। आपके बॉडी सिस्टम के बेसिस में जो परमिट करता है, जो फूड आपको चाहिए, शायद वो आप अपने बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारा रीजन है जिसके कारण आपका प्रॉपर वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में आज का ये जो वीडियो है वो लाई हूँ। आज का ये वीडियो आप एंड तक देखिए एंड कितने कैलोरीज आपके बॉडी के लिए ठीक है और लेना चाहिए बॉडी के वेट लॉस के लिए, तो वो आप देखिए। मैंने सब कुछ मेजरमेंट करके मैं डिवाइड करके मैं आपको दिखाऊंगी कि लड़कियों के लिए कितना कैलोरीज लेना चाहिए पर डे बेसिस में एंड लड़कों के लिए कितना कैलोरीज लेना चाहिए पर डे बेसिस में। मैंने सब कुछ इसमें दिखाया है। आप सिर्फ इस वीडियो को फॉलो कीजिए एंड चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मॉर्निंग में हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुबह उठ के ही हम लोगों को गुनगुना गर्म पानी से दिन का स्टार्ट करना चाहिए। शरीर के अंदर जो टॉक्सिन रहता है सब कुछ फ्लैश आउट हो जाता है गर्म पानी पीने से, जो गंदगी है वो निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग आपका होना चाहिए सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक। तो उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, जो आप ब्रेड बटर खा सकते हो, ऑमलेट खा सकते हो, उपमा, पोहा, इडली, डोसा, बहुत कुछ होता है, आप बहुत कुछ ले सकते हो। लेकिन हाँ, आपका मेजरमेंट रहना चाहिए पर डे के बेसिस में। ब्रेकफास्ट के लिए जो मेजरमेंट रहना चाहिए वो है 400 to 500 कैलोरी फॉर फीमेल एंड 500 to 700 कैलोरी फॉर मेल। तो इतना तक आपको लेना होगा पर डे बेसिस में फॉर ब्रेकफास्ट। ये गया आपका ब्रेकफास्ट का। अभी आया क्या, लंच। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच गैपिंग रहता है 3 घंटे, लगभग 3 घंटे का एक गैपिंग रहता है। तो उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या कुछ भी जूस ले सकते हैं, या फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन वो इतना हैवी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो ये था आपका ब्रेकफास्ट का। एंड देन आता है लंच का। लंच में आपको टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए 1 से 2 बजे तक ही। तो लंच में आप प्रॉपर रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सोचिए कि आप रोटी ले रहे हैं, दाल, सब्जी, दही, सैलड, इतना सारा कुछ ले रहे हैं। लेकिन हाँ, रोटी का क्वांटिटी भी मेजरमेंट करना चाहिए, तो उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो वो भी आपको सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 4-5 रोटियां खानी है, बहुत भूख लग गई भाई खा लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो फीमेल है वो 2 रोटी ले सकते हैं, उसके साथ दाल, सब्जी, सैलड, दही, ये सब रखिए। एंड जो मेल है वो 3 रोटी लीजिए। 3 रोटी के साथ जैसे आप क्वांटिटी में दाल, सब्जी, सैलड, दही ये सब होता है वो आप ले सकते हैं। तो ये था आपका लंच का। लंच में फीमेल के लिए 350 to 450 कैलोरीज लेना चाहिए एंड मेल के लिए 500 to 600 कैलोरीज ही लेना चाहिए। ये था आपका लंच का शेड्यूल। लंच में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बोला कि मेजरमेंट वही रहना चाहिए। आप रोटी की जगह अगर चावल ले रहे हैं तो चावल का क्वांटिटी वैसे ही होना चाहिए। जैसे आप 2 रोटी ले रहे हो उसके बराबर ही आपको वो छोटा सा बाउल का जो चावल होता है, छोटा सा बाउल में मेजरमेंट करके आपको राइस लेना है। ये था आपका लंच का शेड्यूल। एंड देन आता है आपका स्नैक्स। स्नैक्स इवनिंग में हम लोग को चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ लंच एंड डिनर के बीच में 4-5 घंटे का एक गैपिंग रहता है, तो उसमें हम लोग को प्रॉपर कुछ लेना चाहिए। तो स्नैक्स है, तो स्नैक्स में हम लोग को क्या लेना चाहिए, स्नैक्स में आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन टी, बिस्किट्स, कोई आप हल्का सा उपमा, पोहा भी ले सकते हैं जो लाइट हो, एकदम सा लाइट हो। तो बादाम ले सकते हैं, पीनट्स, रोस्टेड नट्स, ये सब कुछ ले सकते हैं, अनसॉल्टेड होना चाहिए वो। तो कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन वो लाइट होना चाहिए। जो स्नैक्स का मेजरमेंट होना चाहिए वो है फीमेल के लिए 150 to 200 कैलोरीज एंड मेल के लिए 200 to 250 कैलोरीज। सिर्फ स्नैक्स के लिए आप ले सकते हैं इस मेजरमेंट के मुताबिक। तो ये था आपका स्नैक्स। अभी स्नैक्स का जो टाइमिंग होना चाहिए वो आपको 4 बजे से 5 बजे तक ही करना चाहिए, क्योंकि आप 1 से 2 के बीच अगर लंच कर रहे हो तो उसके 2 घंटे गैपिंग में आपको स्नैक्स लेना चाहिए। उसके बाद आता है आपका डिनर। तो डिनर का टाइमिंग होना चाहिए शाम 7 बजे से 8 बजे तक ही।
क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग तो इतना डेडिकेटेड नहीं है कि हम लोग प्रॉपर मेंटेन करके चले। तो ठीक है, 7 बजे से 8 बजे तक अगर आप डिनर कर लेते हैं तो भी आपका फायदा ही है। जैसे सोचिए हम लोग लंच में अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो वो डिनर में 1 रोटी कर दे। सब्जी, दाल, सैलड जो है इट्स ओके, उसको ही रहने दीजिए, लेकिन आप वहीं पे 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लीजिए। ऐसा मेजरमेंट आप जो चावल अगर लेते हैं तो वो 1 बोल की जगह आप हाफ बोल चावल लीजिए, उसके साथ दाल सब्जी प्रॉपर रखिए। तो मुझे लगता है कि ये इनफ है रात के खाने के लिए। वैसे भी रात को लाइट खाना चाहिए। डिनर में फीमेल के लिए जो मेजरमेंट होना चाहिए वो है 250 to 300 कैलोरीज एंड मेल के लिए 300 to 350 कैलोरीज। सो इतना तक ही आपको लेना चाहिए। तो ये था डिनर का। अभी सोचिए कि रात को 10-11 बजे कभी कभी भूख लग जाती है, क्योंकि अगर 7-8 बजे अगर डिनर करते हो तो भूख तो लगी जाती है, आई नो दैट। तब आप 1 ग्लास गर्म दूध पी लीजिए हल्दी मिला के, वो सेहत के लिए भी अच्छा है एंड आई थिंक आपका टम्मी को फुल करने के लिए वो तो इनफ है। ऐसे ही जो आपका डेली लाइफ का रूटीन है वो एक पार्ट में डिवाइड करके रखिए कि मुझे इस वक्त ये करना है, इतना तक ही लेना है, इतना तक ही लेना है। मन चाहे चीट कर सकते हैं, महीने में 1 बार या 2 बार थोड़ा सा चीटिंग चलता है, लेकिन हाँ अगर आप कंटिन्यू 28 डेज प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि महीने में 2 बार चीट करना कोई भारी पड़ेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन हाँ आपको प्रॉपर तरीके से आपका जो मील है वो लेना चाहिए। जो स्पाइसी फूड है वो आपको एकदम हटा देना चाहिए। जो शुगर है वो तो आपके खाने से, आपके डाइट प्लान से टोटली रिमूव करना है। ज़्यादा सॉल्ट, ज्यादा शुगर आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो प्रॉपर डाइट कर रही हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। तो इसके पीछे भी ये है कि हम लोग शुगर ले लेते हैं एक टाइम पे, हम लोग इतना सोचते तो नहीं है, लेकिन वो भी हमारे शरीर के लिए भारी पड़ता है। तो प्रॉपर आप मेजरमेंट करके ही आप खाना खाइए एंड वर्कआउट सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप सुबह उठ के गुनगुना गर्म पानी पी रहे हैं उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आपको जो भी एक्टिविटी अच्छा लगे, आपको जो भी वर्कआउट करना अच्छा लगे, योगा, प्राणायाम, जिम जाना अच्छा है, फिर जॉगिंग करना पसंद है, जो भी अच्छा लगे कीजिए, बट 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट आपके बॉडी के ऊपर आप वॉक कीजिए ताकि आपके बॉडी फैट घटाने में आपको आसानी हो। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाता है रियल टाइम टू टेक फूड इसके ऊपर, तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि जो आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो उससे कम लंच में खाना चाहिए, और जो आप लंच में ले रहे हो, जितना क्वांटिटी आप लंच में ले रहे हो तो उससे भी कम आपको डिनर में खाना चाहिए। अगर इस मेजरमेंट को बड़े ऊपर से ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको फॉलो करके देखिए, ज्यादा नहीं 2 हफ्ते फॉलो करके देखिए, आप अपने वेट में चेंजेस देखना स्टार्ट कर देंगे। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन हो या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले एंड मैं उसके ऊपर नए वीडियोस बना सकूं। एंड हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, और शेयर भी कीजिए। सो तब तक के लिए